अब हम जो क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू रेफ्रिजरेटर और यू कैन से कार्नोट साइकिल वो हम डिस्कस करेंगे अभी। ओके, कंसिडर 4 हीट रिजर्वायर्स A, B, C and D. The efficiency of a reversible engine. ओके, सबसे पहले A, B, C, D 4 रिजर्वायर दिए गए हैं। ओके, हम ये कंसिडर करते हैं कि टेम्परेचर A का जो है वो आपका ज़्यादा है B से, और ये कंडीशन है सपोज। द इफिशियंसी ऑफ ए रिजर्वायर इंजन वर्किंग बिटवीन A एंड C। ओके, इफिशियंसी क्या है, A और C के बीच में काम कर रहा है, इज हाफ ऑफ द सम ऑफ द इफिशियंसी इज इक्वल टू किसके हैं, हाफ है, हाफ ऑफ सम ऑफ द इफिशियंसीज ऑफ द सेम इंजन, इंजन सेम है, व्हेन इट इज ऑपरेटेड बिटवीन A एंड B, A एंड B के बीच में ऑपरेट किया जाएगा, ठीक है, एंड बिटवीन A एंड D। ओके, सो A और D के बीच में, सो ये हमें कंडीशन दी गई है। अब हमें पूछा है कि आपका जो TC जो है वो कितना होगा। सो सबसे पहले हमें पता है कि जो आपका इफिशियंसी है इंजन का वो इज इक्वल टू 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1 होता है। ओके, सो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि आपका जो नीटा AC है वो इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 1 माइनस, जिसका टेम्परेचर कम है वो कौन सा पॉइंट है, C है, तो TC डिवाइडेड बाई TA। नीटा AB किसके इक्वल है, AB इज इक्वल टू 1 माइनस और TB डिवाइडेड बाई TA, और नीटा AD इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 1 माइनस TD डिवाइडेड बाई TA। ओके, सो ये हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज आ जाती हैं इनकी। अब इनकी वैल्यूज यहाँ पर पुट करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या निकलता है। सो सबसे पहले AC 1 माइनस TC डिवाइडेड बाई TA इज इक्वल टू हाफ ऑफ 1 माइनस TB डिवाइडेड बाई TA प्लस 1 माइनस TD डिवाइडेड बाई TA। ओके, यहां से देखिए हम क्या कह सकते हैं, सबसे पहले यहां पर TA का मल्टीप्लाई करते हैं सभी तरफ। सो TA माइनस TC इज इक्वल टू, ओके, साथ में 2 का भी मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाली टर्म का इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका 2TA हो जाता है। ओके, और ये आपका 2TC हो जाता है, इज इक्वल टू 1, और यहां से आपका देखिए TA का मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो ही गया, यहाँ पर TA का करोगे तो कितना हो जाता है, TA माइनस TB प्लस TA माइनस TD। ओके, अब यहाँ से देखिए कौन कौन से टर्म कैंसिल हो रहे हैं, TA ये रहा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाता है। ओके, अब यहाँ से देखिए नेगेटिव साइन है, नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाते हैं यहाँ पर। सो TC 2TC इज इक्वल टू किसके इक्वल है, TB प्लस TD। सो TC इज इक्वल टू कितना आ गया, हाफ ऑफ TD प्लस TB। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया आपका TC के लिए। सो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीटली सॉल्व कर दिया। TC का जो वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है कि एवरेज होगा TD और TB का। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। हमें दिया गया है कि एन इन्वेंटर क्लेम्स दैट हिज हीट इंजन, उसका एक हीट इंजन है, ये नहीं दिया गया कि रिवर्सिबल है कि नहीं है, बिकॉज अगर रिवर्सिबल दिया होता है इट मीन्स वो आपका कार्नोट इंजन है। ओके, और अदरवाइज वो आपका हो सकता है कि इरिवर्सिबल इंजन भी हो। ओके, और हमें पता है कि आपका जो इफिशियंसी है रिवर्सिबल का वो आपका ज़्यादा होता है हमेशा किससे, इरिवर्सिबल से। ये हमने फाइंड आउट किया था ना रिलेशन। सो हमें ये रिलेशन चेक करना होता है हमेशा जब भी आपको ऐसा कंडीशन दिया जाए। ओके, वर्क एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट, वर्क डन करता है कितना, W इज इक्वल टू 1 किलोवाट, या फिर बोल सकते हो 1000 जूल पर सेकेंड। ओके, and absorbs energy at the rate of
दिस, इट मीन्स अपने को क्या दिया गया है, Q1 दिया गया है इज इक्वल टू कितना है 65 किलो जूल, इट मीन्स 1 2 3 जूल पर मिनट, जूल पर मिनट दिया गया है वहां पर, बट हमें किस में चेंज करना है, जूल पर सेकंड में ना। सो अब से इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 60 का यहां पर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा ना। ओके, बिकॉज 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। सो ये हमारा क्या है, डिवाइड करके आप ये वैल्यू है जो भी फाइंड आउट कर सकते हो। ये हमारा Q1 हो जाएगा, ये जो वैल्यू है ये आपकी जूल पर सेकंड में आएगी। यूनिट्स आपको सारी एक जैसी रखनी है। ओके, अब क्या बोल रहा है कि फ्रॉम ए सोर्स एट, सोर्स दिया गया है हमें कितना है, इतना सोर्स है जिससे कि ये हीट एब्जॉर्ब करता है। इट मीन्स ये हॉट रिजर्वायर है। इट मीन्स T1 इज इक्वल टू, इसके अंदर देखो डिग्री सेल्सियस में है, इसको केल्विन में चेंज करने के लिए 273 इसके अंदर ऐड करोगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से अगर चेक करोगे तो ये हो जाता है 300 और केल्विन। ओके, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सिंक, सिंक का टेम्परेचर हमें दिया गया T2 इज इक्वल टू कितना है 300 केल्विन। ओके, इज द क्लेम जस्टिफाइड, इट मीन्स ये जो है ये क्या सही बता रहा है वो जो आपका इन्वेंटर है, कि क्या ऐसा कोई इंजन पॉसिबल है जो ऐसी सब चीज़ें हमको यू कैन से ऐसी सब वैल्यूज़ के साथ रन हो, ये हमें चेक करना है। ओके, तो सबसे पहले देखिए हमें ये कंडीशन चेक करनी होती है हमेशा इस केस में। सो हम सबसे पहले अगर जो रिवर्सिबल है, नीटा रिवर्सिबल, इस कंडीशन के लिए आपका इफिशियंसी, कार्नोट इंजन का इफिशियंसी कितना होगा, हमें सिर्फ T1 और T2 चाहिए। कितना होता है, रिवर्सिबल इज इक्वल टू 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1। आप इसका वैल्यू क्या है, T1 और T2 का वैल्यू पुट करके यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो, नीटा आर। ओके, अब देखिए उसी तरीके से अब इरिवर्सिबल है, ये तो नॉर्मल हमारा इंजन ही तो है, और इंजन का इफिशियंसी हमें पता है क्या होता है कि कितना वर्क डन करता है पर यूनिट हीट एब्जॉर्ब करके। सो यहाँ से देखिए कि W हमें दिया गया है, Q1 हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कितना आएगा। सो W डिवाइडेड बाई Q1 करके मैं यहाँ से क्या है वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो मेरे पास दोनों वैल्यूज मिल जाती हैं। ओके, अब सिर्फ मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है। अगर ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई होती है तब तो ये जो आपका इंजन है, हीट इंजन जो है वो पॉसिबल है। अदरवाइज ऐसा कोई भी इंजन पॉसिबल नहीं होगा अगर ये इस इक्वेशन को, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो। ओके, सो अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो हमें जो आपका इफिशियंसी है कार्नोट इंजन का वो यहाँ पर मिलता है 0.7857। उसी तरीके से ये हमें मिलता है इतना। अगर आप कंपेयर करो तो हमें मिल क्या रहा है कि Ni जो है वो आपका नीटा कुछ इस तरीके से, बट हमें क्या है ये रिलेशन फॉलो होना चाहिए ना कि आपका कार्नोट इंजन जो है रिवर्सिबल इंजन, उसका मैक्सिमम इफिशियंसी होता है। इट मीन्स ये कंडीशन है, इट मीन्स ये जो है आपका इंजन ये पॉसिबल नहीं है। सो ये जो है ये कार्नोट इंजन आपका नॉट जस्टिफाइड। ओके, सो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। हमें बोला गया है कि वी हैव टू प्रिजर्व सम मेडिसिन्स एट 23 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स हमें क्या दिया गया है कि T1 T2 जो है वो अपना कितना है -23 डिग्री सेल्सियस। ओके, जो रिप्रेजेंट करता है कि कितना जो आपका रेफ्रिजरेटर है उसका इंटीरियर का टेम्परेचर कितना रखना हो गया हमें है। ओके, सो क्या बोल रहा है कि फिर रेफ्रिजरेटर यूज्ड फॉर दिस पर्पज हैज ए 200 वाट कंप्रेशर। अब ये जो वर्क डन है या फिर ये जो पावर है ये कंप्रेशर की देगी है न कि रेफ्रिजरेटर की। ये थोड़ा डिफरेंस हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। ओके, सो ये देखिए T2 इज इक्वल टू -23। सो यहाँ से कितना हो जाता है 250 केल्विन, 250 केल्विन T2 हो जाता है। ओके, और आउटसाइड का टेम्परेचर हमें दिया गया है कि T जो आपका T1 है, आउटसाइड जो टेम्परेचर है वो कितना होगा 27 डिग्री सेल्सियस।
सो 27 और ये कितना हो जाता है 300 केल्विन। ओके, सो हमें बोला गया है कि मेडिसिन को प्रिजर्व रखना इतने पर, इट मीन्स टेम्परेचर हमें T2 इतना दिया गया है। इफ ए रेफ्रिजरेटर यूज्ड फॉर दिस पर्पज, ओके, और पावर हमें दिया गया है, पावर ऑफ कंप्रेशर, ये कंप्रेशर का पावर है न कि आपके रेफ्रिजरेटर का, बिकॉज हो सकता है कि रेफ्रिजरेटर को इससे ज़्यादा पावर की ज़रूरत हो। ओके, बट कंप्रेशर इतना ही पावर दे रहा है सिर्फ। ओके, सो उसको टोटल वर्क डन जितना रिक्वायरमेंट होगा रेफ्रिजरेटर के लिए वो करने में हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए। ओके, वो अलग चीज़ है, बट इतना आपके पास क्या है, पावर आया, कंप्रेशर का पावर है। ओके, फिर क्या बोला गया है कि हाउ लॉन्ग विल इट रन इफ द आउटसाइड टेम्परेचर इज, ये हमने यहां पर पहले ही लिख लिया, द कूलिंग रेट इज, कूलिंग रेट, देखिए कूलिंग रेट क्या होता है कि किस रेट से हमें रेफ्रिजरेटर के जो इंटीरियर है वहां पर आपको जो टेम्परेचर है उसको एक्सट्रैक्ट करना है, उसको कितने यू कैन से रेट से कूल करना है। इट मीन्स वहां से जो हीट एक्सट्रैक्ट होगी वो हमें दी गई है। ओके, वो कितनी है कि Q2 जो है वो आपकी हीट एक्सट्रैक्टेड होगी, कितनी है 5 × 10⁴। ओके, और किलो जूल दिया गया, इट मीन्स यहाँ पर आप 10⁷ कर सकते हो, 10⁷ जूल, और पर डे में दिया गया है। ओके, इतना अमाउंट ऑफ हीट Q2। अब देखिए, अब हमें निकालना है टाइम। ओके, अब देखिए हमारे पास जो कंप्रेशर है वो इतना वर्क करता है, अगर हम वर्क डन फाइंड आउट कर लें कि कितना वर्क डन जरूरत होगा हमारे रेफ्रिजरेटर के लिए, ओके, तब हम कुछ कह सकते हैं कि बिकॉज कि जितना रिक्वायरमेंट होगा पावर का डिवाइड अगर इससे कर देते हैं तो हमारे पास कितना टाइम लगेगा वो निकल के आ जाएगा। तो उसको डिस्कस करेंगे कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए वर्क डन फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो हमारे पास रिलेशन क्या होता है कि ओमेगा जो कि इफिशियंसी है इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, Q2 डिवाइडेड बाई W। सो W इज इक्वल टू किसके इक्वल है, Q2 डिवाइडेड बाई ओमेगा। Q2 हमें पता है, ओमेगा कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2, यही तो होता है रेफ्रिजरेटर के केस में। ओके, सो आपका T1 है T2 है, आप ओमेगा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो कैलकुलेशन करके। ओके, उसी तरीके से W है आपका Q2, आपको पता है ये रहा। ओके, और W आप क्या ओमेगा है, आप यहाँ से फाइंड आउट करेगा। ओमेगा जो है वो यूनिट लेस क्वांटिटी होगी। ओके, और W जो है वो हमें पर डे की टर्म में हमें कुछ मिलने वाला है कि इतना अमाउंट ऑफ हीट पर डे आपको क्या है रिक्वायर्ड होगा उस रेफ्रिजरेटर के अंदर। ओके, अब यहां से देखिए कि आप ओमेगा अगर फाइंड आउट करोगे तो देखिए कि T2 250 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2 कितना है, T1 माइनस T2 50 है, इट मीन्स ये आपका 5 निकल के आ जाता है ना, 5 आ गया। और W यहां से Q2 कितना है 5 × 10⁷ जूल पर डे डिवाइडेड बाई 5 से डिवाइड करना है ओमेगा से, हमारे पास क्या है 10⁷ जूल पर डे। ओके, ये हमारे पास वर्क डन है कि इतना वर्क डन हमें पर डे करना पड़ेगा। ओके, इतना वर्क डन हमें पर डे करना पड़ेगा। और कंप्रेशर कितना करता है पर डे, ये पर डे में है तो इसको भी पर डे में लेके चलना पड़ेगा। अब देखिए कि यहां पर पावर हमको दिया गया है इतना अमाउंट। ओके, सो अगर इसको मैं चेंज करूं तो वाट को जूल पर सेकंड लिख सकता हूं। ओके, देखिए ये जो है ये हमें पर सेकंड दिया गया है, पर सेकंड कितना आपका वर्क डन होगा। अब अगर हम एक दिन में कितना वर्क डन करेगा आपका कंप्रेशर वो फाइंड आउट करें तो कैसे करेंगे। ओके, वो इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, यहां से देखिए 200 है। ओके, इनटू ये तो सेकंड है। ओके, सो अगर हम चेक करें एक दिन के अंदर कितना होता है 24 आवर्स होते हैं। ओके, इनको हम क्या लिख सकते हैं 24 × 60 × 60
ये है, ये आपका क्या आ जाता है, सेकंड आ जाता है एक दिन में। ओके, सो पर सेकंड इतना है, तो इतने सेकंड में कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24 इंटू 60 इंटू 60। ये जो है ये आपका क्या आ जाता है, एनर्जी आ जाता है किलो जूल नहीं, यहाँ पर जूल ही है। सो ये एनर्जी जो है वो आपका समथिंग कुछ जूल की टर्म्स में यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब देखिए कि हमें वर्क डन चाहिए पर डे, इतना वर्क डन हमको चाहिए। हम कर कितना रहे हैं, इतना कर रहे हैं। ओके, अगर हम कितना टाइम लगेगा वो फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे कि हमारे पास रिक्वायरमेंट कितना है डिवाइडेड बाई हम कर कितना रहे हैं। अगर इन दोनों का रेशियो अगर फाइंड आउट करेंगे तो हमें टाइम मिलेगा। अब ये जो वैल्यू है आप कैलकुलेट करके फाइंड आउट करोगे तो ये 1728 और इंटू 10⁴ जूल, और पर डे की टर्म्स में बात करें तो ये भी आपका क्या है, पर डे ही हो जाता है, बिकॉज पर डे है ना, एक डे के अंदर कितना एनर्जी ये वर्क डन करेगा आपका कंप्रेसर। ओके, अब अगर आप इसका W डिवाइडेड बाई P करते हो तो आपको क्या है, यहाँ पे आप डायरेक्टली डिवाइड कर दो 10⁷ जूल पर डे डिवाइडेड बाई 1728 इंटू 10⁴ जूल पर डे। सो ये आपके पास यूनिट लेस क्वांटिटी है जो कि बताएगा कि एक दिन का कितना फ्रैक्शन, ओके, या फिर बोल सकते हो कितना फ्रैक्शन ऑफ टाइम है वो हमें जो आपका रेफ्रिजरेटर है उसको रन करना पड़ेगा। इसका जो वैल्यू है वो आपको 0.5787 वैल्यू आपको मिलता है। इट मीन्स अप्रोक्सीमेटली यू कैन से 0.6 जो है इतना फ्रैक्शन एक दिन का हमें क्या करना पड़ेगा, उस रेफ्रिजरेटर को रन करना पड़ेगा। इट मीन्स अगर चेक करें तो एक दिन में से यू कैन से हाफ डे से थोड़ा ज़्यादा है। ओके, हाफ डे से थोड़ा ज़्यादा है, इतने टाइम तक इसको रन करता, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रन करवाना पड़ेगा, तभी आपका जो मेडिसिन है वो प्रिजर्व रहेगा। ओके, सो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। ए हीट इंजन वर्किंग बिटवीन टू टेम्परेचर्स, सपोज T1 और T2 आपके जो टेम्परेचर्स हैं जिनके बीच में आपका जो इंजन है वो वर्क करता है, कन्वर्ट्स 1/8 ऑफ हीट सप्लाईज इनटू वर्क। इट मीन्स 1/8 जो सप्लाई है हीट की जो कि Q1 होगी वो आपके वर्क डन के इक्वल होती है। इट मीन्स 1/8 जो हीट एब्जॉर्ब हुई उसका वर्क डन में चेंज होता है, 1/8 पार्ट। ओके, if the lower temperature is reduced by 95 डिग्री सेल्सियस, ओके, 95 डिग्री सेल्सियस आप क्या कर रहे हो, रेड्यूस कर रहे हो। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपने रेड्यूस किया है। ओके, क्या किया आपने, रेड्यूस किया। इट मीन्स आपका जो डेल्टा T जो है वो इज इक्वल टू 95 है, डिग्री सेल्सियस कहो या फिर जो डिग्री केल्विन है कुछ भी कहो, आपकी मर्जी है, बिकॉज ये क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है और हमें पता है कि केल्विन और आपका जो डिग्री सेल्सियस है उसके अंदर टेम्परेचर का जो डिफरेंस है दोनों में सेम ही होता है। अब यहां से देखिए कि डेल्टा T हमारे पास आ गया, इतना है। ओके, अब देखिए अब ये बोल रहा है कि द इफिशियंसी इज डबल्ड। सपोज इस केस में तो आपका इफिशियंसी नीटा था। अब सेकंड केस है कि हमने टेम्परेचर जो है T2 का किया है, T2 का जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस कर दिया हमने इतना अमाउंट से। ओके, और ये क्या बोल रहा है, एफिशिएंसी जो है वो आपकी 2 नीटा हो जाती है, क्या हो जाती है, डबल्ड। कैलकुलेट द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड सिंक। इनिशियल क्या था, T1 T2 था। ओके, अब यहां से देखिए क्या हम इफिशियंसी यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका इनिशियल इफिशियंसी देखिए कि इफिशियंसी होता क्या है, नीटा इज इक्वल टू कि आप वर्क डन कितना करते हो डिवाइडेड बाई आपका हीट एब्जॉर्प्शन कितना है। सो यहां से देखिए W डिवाइडेड बाई Q1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 8। सो ये आपका 1 डिवाइडेड बाई 8 हो जाता है, तो आपका इफिशियंसी 1 डिवाइडेड बाई 8 इनिशियल कंडीशन में निकल जाता है। ओके, अब देखिए अब ये कंडीशन लगाइए। ओके, अब हमें देखिए कि ये जो है ये आपका 95 डिग्री सेल्सियस ही है। ओके, सो इसके लिए अगर हम जो आपका इफिशियंसी है, अगर सपोज ये नीटा 1 है ये नीटा 2 है, इज इक्वल टू कितना करना है, 2 इंटू नीटा 1, 2 टाइम्स हो जाता है ना। सो 2 टाइम्स करिए इसका, 2 टाइम्स कितना हो जाएगा,
1/4 इज इक्वल टू कितना होगा? देखिए टेम्परेचर में किस तरीके से डिफरेंस आएगा, बिकॉज जो नीटा है वो इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1, कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन होता है ना। सो इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1 माइनस, अब यहाँ पर T1 तो सेम है बट T2 हमने रेड्यूस किया है, कितने अमाउंट में, कितने डिफरेंस में, वो कितना है 95। इट मीन्स ये आ जाता है आपका T2 माइनस 95। ओके, अब हम कई बार क्या मिस्टेक क्या करते हैं कि हमें डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया है, ये जो डिफरेंस है ये हम क्या करते हैं इसको केल्विन में चेंज कर देते हैं। ओके, केल्विन में चेंज करने के बाद यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? बिकॉज हमें यहाँ पर डिफरेंस दिया गया है न कि टेम्परेचर, ये सिर्फ डिफरेंस है कि कितना चेंज किया आपने। सो डिफरेंस आपका चाहे डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में हो, दोनों का वैल्यू क्या होता है? सेम होता है। सो ये T2 आप केल्विन में लोगे, सो ये भी केल्विन में होता है वैसे तो 95 डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन एक ही चीज़ है, तो यहाँ पर 95 हमने डिग्री केल्विन लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो T2/T1 कुछ इस तरीके से हमारा एक्सप्रेशन आ जाता है ना, बिकॉज इक्विवेलेंट T2 हमारा अब ये हो जाता है, इनिशियल कंडीशन में T2 था बट अब की बार हमने रेड्यूस कर दिया कुछ अमाउंट। सो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया। अब देखो इसको मैं क्या कर सकता हूँ कि 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस, अगर सपोज T2/T1 यहाँ पर अगर हम कर देते हैं प्लस साइन हो जाता है, सो 95/T1 कुछ इस तरीके से हो जाता है ना। अब ये देखिए ये क्या है 1 माइनस T2/T1, ये किसके इक्वल हो जाएगा? इफिशियंसी नीटा1। ओके, नीटा1 कितना है? 1/8। इट मीन्स 1/4 इज इक्वल टू 1/8 ओके प्लस 95/T1। अब यहाँ से क्या कर सकते हो? T1 जो है वो आपका क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से। ओके, अब देखिए हमारे पास T1 आ जाता है। ओके, अब T2 कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो आपको देखिए यहाँ पर नीटा कितना दे रखा है 1/8 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है, और T1 हमें यहाँ से फाइंड आउट कर ही लेंगे, तो उसकी हेल्प से T2 भी फाइंड आउट कर लेंगे फिर। ओके, दोनों का वैल्यू आपका केल्विन में आएगा। ओके, सो चेक करते हैं कि इनकी वैल्यू कितना आता है। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो T1 का जो वैल्यू है वो 760 केल्विन मिलेगा, T2 का वैल्यू 665 केल्विन मिलेगा। सो इस तरीके से आप क्या नॉर्मली कैलकुलेशन है आप कर सकते हो, वैल्यू क्रॉस चेक कर सकते हो। ओके।